हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीता तिर्की, असिस्टेंट प्रोफेसर, भारती कॉलेज दुर्ग। पिछले वीडियो में हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ द आई में हमने क्या क्या देखा था, आईलिड्स, आई लैसेस और आईब्रोज के बारे में। और अभी नेक्स्ट क्लास में, अभी की वीडियो में हम देखने वाले हैं लैक्रिमल अपैरेटस के बारे में। ठीक है, आईलिड, आई लैसेस और आईब्रोज में हमने क्या मेन फंक्शन, एक मेजर फंक्शन था कि आईलिड, आई लैसेस और आईब्रोज जो है एक तरह का आई बॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ये हमने देखा था। और उसमें एक कंजक्टिवा भी देखा था, वो भी आई बॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, कंजक्टिवा में एक टिश्यू पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, आवेस्कुलर स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, और कंजक्टिवा में क्या होता है, ब्लड सप्लाई नहीं होता है, इसलिए इसको एवेस्कुलर बोलते हैं। ठीक है, आईब्रो में भी हमने देखा था, जो उसमें डस्ट पार्टिकल होता है या जो भी फॉरेन बॉडीज होती है उसके उससे बचाने के लिए आईब्रोस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं लैक्रिमल अपैरेटस। देखिए, ये वाला डायग्राम में हमको कुछ लेबलिंग दिखाया गया है। ये वाला पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल बाहरी पार्ट पढ़ रहे हैं। तो हम स्पेशली क्या पढ़ रहे हैं, लैक्रिमल अपैरेटस के बारे में। तो लैक्रिमर के बारे में देखते हैं। ये होता है लैक्रिमल ग्लैंड, उससे छोटी छोटी कुछ ये दिख रही है, निकली हुई नुकीला नुकीला दिख रहा है आप लोगों को, इसको बोलते हैं डक्ट्स। लैक्रिमल ग्लैंड का डक्ट्स है वो। और क्या है, ये सुपीरियर लैक्रिमल कैनाल है। और नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, इन्फीरियर लैक्रिमल कैनाल। ऊपर वाला को सुपीरियर, नीचे वाला को इन्फीरियर लैक्रिमल कैनाल। और दोनों का जहाँ स्टार्टिंग पार्ट है उसको क्या बोल रहे हैं, इन्फीरियर पंक्टा, इन्फीरियर पुंक्टा। ठीक है, ये और इसमें जो निकल रहा है इसको बोलते हैं सैक, मतलब एक थैलीनुमा संरचना दिख रहा है, इसको बोलते हैं लैक्रिमल सैक। जिस उसके बाद क्या करेगा ये लैक्रिमल था कि ये डक्ट के थ्रू बाहर निकलेगा लैक्रिमल। ये लैक्रिमल सैक है जो कि लैक्रिमल सैक में आता है क्या, आंसू, देन फिर बाहर निकलता है। ठीक है, ये नज़ल कैविटी वाला एरिया है। नज़ल कैविटी जैसे हम लोग रोते हैं तो नाक बहता है, रोते हैं तो क्या होता है, नाक बहता है, मतलब इसके थ्रू क्या होता है, नाक की ओर जाता है, मतलब नज़ल कैविटी की ओर जाता है। और क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, नेजो लैक्रिमल डक्ट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नेजो लैक्रिमल डक्ट भी बोलते हैं। तो इसमें आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। जो लैक्रिमल ग्लैंड है वो लैक्रिमल फ्लूइड सिक्रेट करता है, डक्ट के थ्रू सिक्रेट करता है। लैक्रिमल ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है, फ्लूइड सिक्रेट करता है, जिसको हम टीयर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, फ्लूइड में कौन कौन सा कंटेनिंग पाया जाता है, इसमें सॉल्ट हो सकता है, म्यूकस हो सकता है, लाइसोजाइम हो सकता है, और प्रोटेक्टिव बैक्टीरियासाइडल एंजाइम्स भी पाया जाता है, जो कि प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, ये लैक्रिमल फ्लूइड में जो प्रेजेंट होता है, लैक्रिमल फ्लूइड ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है ग्लैंड के माध्यम से। ठीक है, तो ये वाला पार्ट को मैंने क्या बोला, नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, और ये वाला पार्ट को क्या बोला, पुंक्टा। ठीक है, ये इन्फीरियर है। तो देखिए, जैसे आंसू आता है तो कंजक्टिवा पार्ट उसी सरफेस में होता है जो कि अपर लिड में होता है। ठीक है, आंसू क्या होता है, बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, वो डक्ट के माध्यम से सिक्रेट होता है, कहाँ से, लैक्रिमल ग्लैंड से। सो ठीक है, आंसू निकलना भी एक तरह का हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जितने भी लैक्रिमल फ्लूइड्स निकल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आँखों को एक तो क्लीन कर रहे हैं, आँखों और आई बॉल को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर दे रहे हैं, लुब्रिकेट्स कर रहे हैं, मॉइस्चर द आई बॉल। कितने सारे फंक्शंस हो गए, प्रोटेक्ट, क्लीन, लुब्रिकेट्स, मॉइस्चर्स। ठीक है, आई बॉल के इतने सारे वो प्रिवेंट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आंसू निकालना भी अच्छी चीज़ है। अब हम आगे देख रहे हैं एक्सट्रिंसिक आई मसल्स के बारे में।
इसमें इनके लेबलिंग देख लेते हैं। ये वाला लेयर हो गया ट्रॉक्लिया, ठीक है, ये वाला, और ये वाला लेयर कौन सी हो गई, सुपीरियर ऑब्लिक्वी। क्या नाम बोलते हैं इसको, सुपीरियर ऑब्लिक्वी। इसको बोलते हैं मीडियल रेक्टस, इसको बोलते हैं सुपीरियर रेक्टस। ऑप्टिक नर्व, ठीक है, मैंने जब क्रेनियल नर्व पढ़ाया था तभी भी ऑप्टिक नर्व मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। ये है लिवेटर पाल्पेब्री सुपीरियरिस, जो कि एक तरह का मसल्स है। ये क्या है, लेटरल रेक्टस है, और इधर क्या था, सुपीरियर रेक्टस था। इधर है इन्फीरियर, तो इधर है ऑब्लिक्यू था ना किधर, हाँ सुपीरियर। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, सुपीरियर ऑब्लिक्यू। ये हो गया इन्फीरियर ऑब्लिक, ठीक है। अब इसकी लोकेशन आप लोगों को समझ में आ गई है। तो हम इसका क्या देखते हैं अब, ये जब आँख, ये ओनली आँख वाला एरिया है, ये वाला पार्ट से हम देखते हैं। ये वाला पार्ट हमको बाहरी एरिया दिखता है, बट अंदर से ये जब ऑर्बिटल कैविटी में धंसा हुआ होता है ना, ये पूरा फंसा हुआ होता है। ये वाला पार्ट आँख वाला पार्ट हो गया। फिर इसमें कुछ कुछ मसल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये वाला क्या हो गया, कुछ मसल्स हो गए, कुछ रेक्टस हो गए, नर्व हो गए, वो क्या कर रहे हैं, सिग्नल जा रहे हैं। और इसी में क्या आएगा, इसी में आएगा आपका ब्लड वेसल्स। इसी में क्या आएगा, ब्लड वेसल्स, जो कि न्यूट्रिएंट्स देने का काम करेगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेके जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ द आई वॉल। ये रहा हमारा आई का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सबसे ऊपर जो दिख रहा है, सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं स्क्लेरा, और इसी का सामने वाला पार्ट को बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है। सबसे ऊपर वाला लेयर को क्या बोलते हैं, स्क्लेरा, और ये आगे जब यहाँ ट्रांसपेरेंट हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉर्निया। ये स्क्लेरा वाला पार्ट ही हो गया, ठीक है। ये पहला लेयर हो गया। इसके जस्ट अंदर जो मोटा मोटा दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये मोटा 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 बीच में, उसको बोलते हैं कोरोइड। दूसरा लेयर होता है कोरोइड, ठीक है। कोरोइड जब आगे आता है तो यहाँ देखो, यहाँ मॉडिफिकेशन थोड़ा सा दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं, सिलियरी बॉडी। उसको क्या बोलते हैं, सिलियरी बॉडी। वहीं सिलियरी बॉडी के पास से ही ये धागेनुमा संरचना निकला होता है, यहाँ पे धागानुमा संरचना निकला होता है, उसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। उसके बाद सबसे अंदर वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाली सबसे अंदर वाला पार्ट कौन सा है, सबसे अंदर वाला पार्ट है रेटिना। मीन्स कि 3 लेयर हम पढ़े, सबसे ऊपर लेयर कौन सा, सबसे ऊपर लेयर था स्क्लेरा, और सामने वाला क्या था, कॉर्निया, जो कि स्क्लेरा का ही पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमने देखा था कोरोइड, और थर्ड लेयर हमने क्या देखा था, रेटिना। इतना क्लियर। और ये जो बाहर है ये है मसल्स, ठीक है। अब देखते हैं, ये हो गई लेंस, लेंस दिख रही है। अब देखिए, ये जो कोरोइड वाली पार्ट है पूरा यहाँ तक आई है, दिख रहा है, ये भी यहाँ तक ऐसे स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। वो दोनों के बीच वाला स्पेस को क्या बोलते हैं, प्यूपिल। क्या बोलते हैं, प्यूपिल। और वो जो निकला वाला एरिया है इधर, धसा वाला जो एरिया है, ये वाला पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, आइरिस। ये वाला एरिया इधर आगे की ओर बढ़ा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, आइरिस, ठीक है। ये वाली पार्ट हो गई लेंस। और यहाँ हमने क्या पढ़ा, सस्पेंसरी लिगामेंट पढ़े ना, सस्पेंसरी लिगामेंट। ये देखो, ये इधर फिर हेयर आ जाएगा, उसको बोलते हैं आई लैसेस। जहाँ पे सिलियरी बॉडी है वहीं पे होता है सिलियरी मसल्स, ठीक है, यहीं होते हैं सिलियरी मसल्स। ये वाला पार्ट होता है एक्वस चेम्बर, और ये वाला पार्ट होता है, मतलब लेंस के सामने वाला पार्ट ना, ये वाला पार्ट। और ये वाला पार्ट क्या होता है, वाइट्रस चैम्बर।
इसमें एक्वस फ्लूइड भरा रहता है और इसमें भरा रहता है वाइट्रस ह्यूमर भरा होता है। इसमें एक्वस ह्यूमर भरा रहता है सामने वाले पार्ट में, ठीक है, और पीछे वाले पार्ट में, लेंस के पीछे इस वाले पार्ट में क्या भरा रहता है, एक्वस ह्यूमर वाइट्रस ह्यूमर भरा रहता है, ठीक है। इसलिए इसको वाइट्रस चैम्बर बोला जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सामने वाला पार्ट को एक्वस चैम्बर। ये देखिए, ये सेंसरी लिगामेंट दिया है तो किसको बोल रहे हैं, अधागन संरचना निकले है उसको सेंसरी लिगामेंट। ये देखो कंजक्टिवा, जो सबसे ऊपरी वाला लेयर दिख नहीं रहा है, यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्या, कंजक्टिवा, ठीक है। ये रहा ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट से ही क्या होता है, सिग्नल बाहर जाता है। कहाँ से जाता है, ये रेटिना में 3 लेयर पाया जाता है। जब रेटिना पढ़ेंगे तब बताओगे, रेटिना में 3 लेयर पाया जाता है। अंदर की ओर जो होता है उसको बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन की लेयर होती है। उसके बाद वाली जो लेयर होती है वो होता है बाइपोलर न्यूरॉन की। उसके बाद वाली होता है फोटोसेंसरी न्यूरॉन्स की। मीन्स 3 लेयर पाया जाता है। जो मल्टीपोलर न्यूरॉन का जो एक्सोन होगा, मतलब नर्व वाली पार्ट होगी, वो कहाँ से निकलेगी, यहीं से निकलेगी, जिसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट से निकलते हुए बाहर जाएगी और वो कहाँ जाएगी, ब्रेन की ओर जाएगा। तो यहाँ हमने क्या दिया, सबसे फर्स्ट वाला लेयर को क्या बोला हमने, फर्स्ट वाली लेयर को स्क्लेरा बोला। उसको क्या बोलते हैं, फाइब्रस ट्यूनिका। सबसे फर्स्ट वाली लेयर को, जो कि हमने स्क्लेरा या क्या बोले थे, कॉर्निया। तो सबसे फर्स्ट वाली लेयर होती है जिसको फाइब्रस ट्यूनिका बोलते हैं, ठीक है। उसके जस्ट अंदर वाली जो काला, डार्क काला कलर का दिख रहा है, उसको बोलते हैं वस्कुलर ट्यूनिका। फाइब्रस ट्यूनिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ ब्लड का सप्लाई नहीं होता, थोड़ी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, थोड़ी सी फाइब्रस टाइप का होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं। और वहाँ क्या होता है, फाइब्रस लेयर पाया जाता है, सुपीरियर लेयर जो होता है ना आई बॉल का, ठीक है, इसलिए। और नेक्स्ट वाला जो लेयर होता है अंदर की ओर, वो है वस्कुलर ट्यूनिक। ट्यूनिक मतलब होता है लेयर, ठीक है। वस्कुलर लेयर जहाँ ब्लड सप्लाई होती है वो सेकंड लेयर हो गई। और थर्ड लेयर हम क्या पढ़ेंगे, थर्ड लेयर हम पढ़ेंगे जिसको क्या बोलते हैं, नर्वोसा, या नर्वोसा ट्यूनिक भी बोल सकते हैं, ट्यूनिका नर्वोसा भी बोल सकते हैं। जैसे इसमें वस्कुलर ट्यूनिका है तो हम ट्यूनिका वस्कुलर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, या ट्यूनिका फाइब्रोसा भी बोल सकते हैं, या फाइब्रोस ट्यूनिका भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम एनाटॉमी ऑफ द आई बॉल के बारे में हम लोग अच्छे से तीनों लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।